ध्यान करते हुए साधक उस सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान केंद्रित करे जो आंतरिक प्रकाश की कंपन से उत्पन्न हुआ है, जो एक अग्नि के छोटे तिलक जैसा प्रतीत होता है और जो शिखा सिर के ऊपर के अंत में या हृदय की गहराई में स्थित होता है। इस बिंदु पर ध्यान करने से साधक का मन उसी में लय हो जाता है। जब साधक अपने कानों के भीतर उस अनाहत नाद को सुनता है, जो किसी नदी के प्रवाह की तरह सतत बहती ध्वनि है और जो टूटी हुई या रुकने वाली नहीं होती, तो वह शब्द ब्रह्म में स्नात डूबा हुआ हो जाता है और अंततः परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। श्लोक 37 और 38 ध्यान की अत्यंत सूक्ष्म अवस्थाओं को दर्शाते हैं। श्लोक 37 में भगवान भैरव एक विशेष आंतरिक ध्यान का उल्लेख करते हैं। साधक को उस सूक्ष्म प्रकाश बिंदु का ध्यान करना चाहिए जो मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। यह बिंदु किसी अग्नि के तिलक जैसा होता है, न बहुत तेज न बहुत मंद, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और शांति से कंपन करता हुआ। यह बिंदु शिखा सिर के ऊपर का भाग में हो सकता है या हृदय की गहराई में। जब साधक अपने मन को इस बिंदु में लय कर देता है, तो वह संपूर्ण विचारों से मुक्त होकर शिव स्वरूप में प्रवेश करता है। श्लोक 38 में एक अत्यंत प्रभावशाली ध्वनि साधना का रहस्य बताया गया है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। यह वह ध्वनि है जो किसी बाहरी वाद्य या कंपन से नहीं उत्पन्न होती। यह आंतरिक ध्वनि है जो किसी नदी के प्रवाह की तरह सतत बहती है और जिसे साधक ध्यानपूर्वक अपने कानों में भीतर सुन सकता है। जब साधक उस ध्वनि में डूब जाता है, तो वह शब्द ब्रह्म यानी ध्वनि रूपी ब्रह्म में एकीकृत हो जाता है और इसी के द्वारा उसे परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। मुख्य संदेश यह है, प्रकाश और ध्वनि दोनों हमारे भीतर विद्यमान हैं। जो साधक इनकी सूक्ष्मता को सुन और देख लेता है, वह स्वयं शिव बन जाता है।